दोस्तों मैं बता रहा हूं तुम रेडी नहीं हो इंडिया के लिए। मैं सही में बता रहा हूं तुम रेडी नहीं हो इस इंडिया की टीम के लिए, क्योंकि हमारी टीम ने पूरे मैच में सिर्फ 30% पोसेशन रखा है। 200 से 250 पासे चलाई होंगी पूरे मैच के अंदर, और सामने ताजिकिस्तान की टीम 70% पोसेशन रखा। 500 से ज्यादा पासे उन्होंने चला दी, 8 से ज्यादा शॉट उन्होंने टारगेट पर मार दिए। लेकिन मैच किसने जीता भाई? लास्ट में इंडिया की टीम ने जीता। काफा में जाने से पहले ये सारी जितनी भी गल्फ की टीमें थी इंडिया को कहती थी क्या हो तुम, अबे आज हम कहते हैं तू क्या है बे, हम है जो है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लॉर्ड ईगोस टीम है के एरा में हमारी टीम एक एक महीने के कैंप लगाती थी, ताजिकिस्तान को इंडिया इन्वाइट करती थी और ताजिकिस्तान इंडिया आके इंडिया को 4-2 की स्कोर लाइन से हरा के चली जाती थी। लेकिन अब यही इंडिया की टीम खालिद जमील के अंडर में सिर्फ 10 दिन का कैंप लगा, एक अनफिट टीम मिली खालिद जमील को जिनका प्री सीजन भी नहीं चला, और रिजल्ट में क्या हुआ? इस टीम ने ताजिकिस्तान को ताजिकिस्तान में ही जाके उनके होम क्राउड के सामने 17 सालों के बाद 2-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। और ऊपर से मजे की बात तो यह है, एक अवे मैच जीता है इस इंडिया की टीम के लिए। और अगर यह काम कोई कर सकता है तो मेरे भाइयों वो सिर्फ खालिद जमील ही कर सकते हैं। तो अभी आता हूं मैं सारी चीजों के ऊपर एक एक करके, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर भाई ये बता दो तुम्हारे लिए टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, कौन सा प्लेयर तुम्हें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट लगा, तुम्हारे लिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, खालिद जमील के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब कर देना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे। ठीक है, अभी देखो भाई, सबसे पहले मैं आता हूं मैच के ऊपर। मतलब भाई कल हमने क्या देख लिया मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर इंडिया की टीम ने, हमारी टीम ने भाई साहब 2 गोल की लीड ले ली। मैं खाना खा रहा था भाई लिटरली उस टाइम पे बैठ के, अबे भाई मेरा खाना गले में टक गया। मैं कह रहा ये मेरी आंखें आज क्या देख रही है 29 अगस्त को। मतलब सीरियसली 15 मिनट के अंदर ताजिकिस्तान के सामने उन्हीं के घर पे हम 2-0 से लीड पे थे। पिछले 1.5-2 सालों में जिन्होंने ऐसा मतलब माहौल बना दिया था कि किसी को अब लगता भी नहीं था कि इंडिया मैच जीत रहा, तो दूर की बात है गोल भी स्कोर करेगी। इन्होंने भाई 15 मिनट के अंदर 2 गोल की लीड ले ली। तो भाई ये काम सिर्फ खालिद जमील ही हमारे करवा सकते हैं। और दोस्तों मजे की बात तो ये, हमारी टीम ने ये मैच सिर्फ ताजिकिस्तान की टीम के साथ नहीं खेला है, हमारी टीम ने ये मैच 15 प्लेयरों के सामने खेला है। 15 अपोनेंट्स थे हमारे सामने, 11 ताजिकिस्तान के प्लेयर और 4 ये रेफरी, और ये जो फोर्थ ऑफिशियल वगैरह बैठे थे ना, एक ये रेफरी, 2 साइड लाइन रेफरी हो गए, और एक जो ये फोर्थ ऑफिशियल हो गए जो ऊपर से वीआर चला रहा था। अबे भाई साहब इतना हराम रेफरी भाई साहब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अबे हम तो ये क्रिस्टल जॉन, हरीश कुंडू को तो ऐसी गालियां देते हैं मेरे भाई आईएसएल के अंदर। ये जो ये एशिया के रेफरी कर रहे हैं इंडिया की टीम के मतलब खिलाफ, ये एक बार नहीं ये बहुत बार हो चुका है। अब एशिया के लेवल पे कतर वाले मैच में हुआ, मलेशिया वाले मैच में हुआ, ये जो अब मतलब भाई साहब पेनल्टी, ये मतलब इन्होंने ना वो बना रखा है कि मतलब इन्होंने फुटबॉल का ऐसे समझ रखा है जैसे हम बचपन में वो खेलते नहीं थे, छुआ की बीमारी की जैसी छुआ वो मतलब वही गेम खत्म। इन्होंने ऐसा कर रखा है अगर बॉक्स के अंदर किसी इंडिया के प्लेयर ने छू दिया ना सामने वाली टीम को, ये पेनल्टी दे देंगे भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना हराम रेफरी था वो। अगर कोई ताजिकिस्तान का प्लेयर उस रेफरी के साथ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी ताजिकिस्तान का प्लेयर उस रेफरी के साथ जाके लिप किस कर लेता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिप किस कर लेता, वो उस पर भी इंडिया के प्लेयर को बोल देता इनकी गलती, और वो पेनल्टी दे देता उस पर भी। मतलब इतना हराम रेफरी था वो। ठीक है, तो ऐसा लेवल हो चुका है एशिया के अंदर रेफरियों का। ये हमारे हरीश कुंडू, क्रिस्टल जॉन वगैरह ये तो ऐसे ही बदनाम है भाई। ये इनको जाके देखो एक बार एशिया के रेफरियों को, असली कारनामा, असली बवाल तो भाई साहब इन्होंने मचाया हुआ, वो भी इंडिया के खिलाफ ही। मतलब ठीक है, एक बार होता है समझ आता है, 2 बार होता है समझ आता है, भाई तुम हर बार हमारे ही खिलाफ कर रहे हो। मतलब VAR वाला रेफरी भी इतना हराम था, उस भाई ने मतलब देखा भी है लिटरली, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे एक टच यूं आया है, उसने उस पर पेनल्टी दे दी। इवन इंडिया के ऊपर एक पेनल्टी आई थी, वो विक्रम प्रताप सिंह के ऊपर शायद से फाउल हुआ था, 110% पेनल्टी थी वो। और क्या किया उस रेफरी ने, उज्बेकिस्तान का रेफरी था वो, उसने पेनल्टी नहीं दी, इवन VAR तक चेक नहीं किया भाई साहब। लिटरली वो बॉल का पता नहीं, लेकिन फाउल 110% था, और उसने क्या किया, उसने गोल किक दे दी, चेक भी नहीं हुआ कि VAR से चेक करा जाए कि पेनल्टी है या नहीं। ये लेवल चल रहा है भाई एशिया के अंदर हमारे इंडिया के खिलाफ, ये बस इंडिया के खिलाफ ही चल रहा है, और किसी टीम के साथ मैंने नहीं देखा भाई ऐसा होता या नहीं होता। मतलब जितने उल्टे डिसीजन आते हैं ना, ये हमारे खिलाफ ही आते हैं। लेकिन होता क्या भाई, जब सामने से कोई गलत करना चाहता है ना, तो होता नहीं है गलत, अगर हम सच्चे हैं। और वैसा ही हुआ, गुरप्रीत सिंह संधू ने भाई साहब क्या सेव मारा है, मतलब प्राइम गुरप्रीत सिंह भाई हमें वहां पर देखने को मिला। और लिटरली मैं ऐसा कह रहा हूं भाई, जितने भी अभी फैंस है ना, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं, जो तुम्हें ये गेम प्ले दिखा ना खालिद जमील का,
और किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ताजिकिस्तान ने बहुत सारे चांसेस बना दिए थे, कोई गोल स्कोर भी हो सकता था, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं इस गेम प्ले की आदत डाल लो, क्योंकि यही खालिद जमील का गेम प्ले है। ये मतलब भाई साहब, ये बस पार्क नहीं, ट्रक पार्क नहीं, ये कोई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, टाइटैनिक, बस, जहाज, सारे शिप सब कुछ पार्क करके रख दिया, जेसीबी के ट्रक पार्क कर दिए भाई उन्होंने। मतलब इतनी सी भी जगह उन्होंने निकलने के लिए नहीं दी उनके मतलब अटैकर्स को। जो निकल भी रहे थे वहां पर गुरप्रीत सिंह संधू ने कहा मैं खड़ा हूं भाई दीवार, अब तो गोल हो ही नहीं सकता है। मतलब ये टैक्टिक्स है खालिद जमील के, इसकी तुम अभी से आदत डाल लो और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कि हम मैच में 500 पास निकाले, 600 निकाले, मुझे नहीं चाहिए भाई ब्यूटीफुल फुटबॉल, क्योंकि इंडियंस सब लास्ट में वो रिजल्ट की ही बात करते हैं और हम उस रिजल्ट की ही बात करेंगे। अभी जब तक रिजल्ट आ रहे हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम 500 पास निकाले, 600 निकाले, थ्रू पास निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं भाई, गोल आए जैसे मर्जी आए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता अब चाहे। और मजे की बात, डिफेंडर ने गोल स्कोर किए और जो असिस्ट थे वो भी डिफेंडर नहीं दिए। तो ये सारी चीजें तुम खालिद जमील के अंडर में ही देख सकते हो भाई, क्योंकि रीजन ये है जो खालिद जमील का फुटबॉल है ना वो इसी तरीके के फुटबॉल के लिए जाना चाहता है। और हैरान मत होना भाई, लास्ट के 5 से 10 मिनट के अंदर मैं हंस रहा था लिटरली मैच देख के। मतलब ना तो हमारी बैक 5 की डिफेंस लाइन थी, ना बैक 6 की डिफेंस लाइन थी भाई, हमारे 7 से 8 डिफेंडर ऐसे झुंड की तरह चिपक रखे थे ताजिकिस्तान के अटैक के ऊपर। और उनके जो प्लेयर है ना, रात को सोते सोते ना उनके ना दिमाग में ना वो एक डर बैठ जाएगा कि ये कौन से बवंडर में फंस गए थे भाई हम जाके। मतलब 7-8 प्लेयर ऐसे भाई चिपट गए थे पूरा उसके ऊपर आके कि निकालने नहीं देंगे बोल। तो ये खालिद जमील के टैक्टिक्स है। और जो ये ऐसे चांसेस बन रहे थे ना, इनकी आदत डाल लो भाई, ये हर टीम के सामने ऐसे होगा, चाहे कोई हमसे बड़ी टीम हो चाहे कोई छोटी टीम हो, ये चीज होगी। लेकिन अगर इंडिया ने लीड ले ली स्टार्टिंग के 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो खालिद जमील के अंदर तुम्हें अब यही दिखने वाला है कि 70-80 मिनट फिर हम डिफेंड करने वाले हैं और इस चीज की आदत डाल लो। लेकिन दोस्तों देखो, मैच के अंदर ना मेरे भी कुछ अपनी तरफ से टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं भाई, जिन्होंने मुझे बड़ा इंप्रेस किया इस मैच के अंदर। तो मैं यहाँ पर ना 3 प्लेयरों की बात करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और मेरे को ऐसा लगता है आप सबको भी उन्होंने ही किया होगा, उनके अलावा और कोई शायद इतना था भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई देखो, गुरप्रीत सिंह संधू, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब भाई साहब इन्होंने आके जो परफॉर्मेंस दी है, मैं लिटरली बता रहा हूं, गुरप्रीत सिंह संधू ना होते, कोई और कीपर होता, 110% ये स्कोर लाइन 2-1 ना होती, या तो ये 2-2 होती, या ये 3-2 होती, या फिर 4-2 भी हो सकती थी। लेकिन भाई साहब गुरप्रीत सिंह संधू, मेरे को ना लिटरली देख के वो लग रहा था जो इनकी कतर के सामने परफॉर्मेंस आई थी ना अवे मैच में, फीफा क्वालीफायर में, वो वाला गुरप्रीत सिंह संधू भाई मेरे को ऐसा लग रहा था बैक आ गया भाई। मतलब लिटरली कितने शॉट उन्होंने मार दिए टारगेट पर भाई, गुरप्रीत सिंह संधू ने एक भी जाने नहीं दिया। बस वो स्टार्टिंग के एक गोल को छोड़ के जो उन्होंने मार दिया था पहला, उसके अलावा पेनल्टी सेव करी, 4 से 5 बहुत बड़े सेव निकाले गुरप्रीत सिंह संधू ने। और अगर वो ना होते तो ये स्कोर लाइन 2-1 ना होती भाई। तो गुरप्रीत सिंह संधू ने आके दिखाया कि भाई ठीक है, तुमने मुझे मेरी बुरी फॉर्म में टीम से बाहर निकाला था, लेकिन अब मैंने जबरदस्त कमबैक किया है और क्यों मैं नेशनल टीम में स्टार्ट करना डिजर्व करता हूं, ये गुरप्रीत सिंह संधू ने बताया है। इवन इसके साथ साथ भाई संदेश झिंगन ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया डिफेंस लाइन के अंदर। वो तो देखो हर बार ही करते हैं, लेकिन संदेश झिंगन का जो अब रोल है ना खालिद जमील के अंडर में, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि खालिद जमील भाई देखो थोड़ा सा डिफेंसिव यूनिट के साथ खेलना पसंद करते हैं, वो तुम्हें एंड तक आते आते भी दिख गया होगा। लेकिन जो संदेश झिंगन है ना, अब वो एक तरीके से पूरी टीम के साथ एज अ लीडर वाला काम करने वाले हैं पूरी डिफेंस यूनिट के साथ। क्योंकि संदेश झिंगन भाई जिस तरीके से मैच में परफॉर्मेंस दी, गोल स्कोर उन्होंने किया, तो यही खालिद जमील की भाई खासियत है। वो एक डिफेंडर ऐसा कर देते हैं जो गोल स्कोर करने स्टार्ट कर दे। जैसे हमने जमशेदपुर में भाई स्टीफन एजे को देखा है, वैसा ही कुछ अब हम या तो संदेश झिंगन या फिर जो मेरा तीसरा प्लेयर है जिसने मुझे इंप्रेस किया, अनवर अली, दोनों सेंटर बैक है भाई, दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये दोनों प्लेयर का जो रोल है ना वो खालिद जमील के अंडर में भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और वो चीज इन्होंने इस पहले मैच के अंदर ही दिखा दी है संदेश झिंगन और अनवर अली ने। लेकिन दोस्तों देखो बात ऐसी है, इंडिया की टीम ने ताजिकिस्तान को हरा दिया है, 3 पॉइंट ले लिए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिल सकता है। 3 मैच तो यही है ग्रुप स्टेज के अंदर, अभी अगला ईरान के साथ है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है। ईरान ने अपना पहला मैच अफगानिस्तान को 3-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है, और अब 1 सितंबर को हम ईरान के साथ खेलने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा मैच है। किसी तरह अगर इंडिया ने उस मैच को ड्रॉ पर रोक दिया, 1 पॉइंट ले लिया, तो हाई चांसेस है कि इंडिया की टीम भाई साहब फाइनल खेल सकती है, अगर उसके बाद हमने अफगानिस्तान को हरा दिया तो। लेकिन ईरान के साथ देखो थोड़ा सा रिजल्ट मुश्किल है। अगर फिर भी हम ईरान से हार भी जाते हैं ना और अफगानिस्तान को हरा देते हैं,
तो भाई 110% इंडिया थर्ड प्लेस का मैच खेलने वाली है किसी भी ग्रुप ए की टीम के साथ। तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन करके रखो, अभी भी कुछ भी पॉसिबल है इस ग्रुप में। इंडिया ईरान से हार गई, उसके बाद अफगानिस्तान को हरा दिया इंडिया ने, तो इंडिया थर्ड प्लेस का मैच तो 110% खेलेगी। और अगर इंडिया ने ईरान को ड्रॉ पे रोक दिया और अफगानिस्तान को हरा दिया तो 95% चांसेस है कि इंडिया फाइनल भी खेल सकती है किसी ग्रुप ए की टीम के साथ। ठीक है, तो ये भी सारा सिनेरियो है। 17 साल बाद इंडिया ने ताजिकिस्तान को उनके घर पे जाके हरा दिया है और एक ऐसी जबरदस्त अवे विक्ट्री है, खालिद जमील के एरा का ऐसा शुरुआत हुआ है जिसको सारे इंडियन फुटबॉल फैन भाई बहुत लंबे टाइम तक याद रखने वाले हैं। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है भाई, ये बता दो टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश हो, खालिद जमील के गेम प्ले के ऊपर क्या कहना चाहोगे, किस प्लेयर ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।